मैं चैलेंज करता हूं नरेंद्र मोदी को। नरेंद्र मोदी जी की आंखों में आप देखिए, उनके भाषण देखिए, कल का भाषण देखिए, उनकी आंख में आंख मिला के देखिए, आपको दिखेगा नरेंद्र मोदी को फंसा दिया गया है। लोकसभा के अंदर नेता विपक्ष राहुल गांधी से पंगा लेना क्या सच में बीजेपी को भारी पड़ गया है? क्या सच में राहुल गांधी ने ऐसा चैलेंज दे दिया है जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएंगे? और क्या राहुल गांधी ने 6 मिनट की वीडियो में ऐसे ऐसे सवाल और ऐसे ऐसे तथ्य रख दिए हैं जो पूरी भारतीय जनता पार्टी भी इन सवालों के जवाब नहीं दे पाएगी? राहुल गांधी ने वो कौन से 2 पॉइंट बता दिए 6 मिनट की वीडियो के अंदर, जिन 2 महत्वपूर्ण पॉइंट का जवाब न देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के पास है, न ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी के पास है, न ही कोई भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास है? क्या सच में ऐसा है? दरअसल दोस्तों, हुआ क्या, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी अभी हाल ही में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लेकर के पुरजोर तरीके से आक्रामक रूप में नजर आए, यानी पलटवार करते हुए नजर आए, कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए नजर आए, यहां तक कि गंदी, नंगी, कपड़े उतारने वाले ऐसे शब्दों को भी प्रधानमंत्री मोदी जी ने जिक्र किया। राहुल गांधी का पहला भाषण हुआ और वो भी कहां? भोपाल के अंदर। प्रधानमंत्री मोदी जी के दिए गए भाषणों के बाद पहला भाषण राहुल गांधी का पलटवार के तौर पर देखा जा रहा है। और ये जो 6 मिनट की वीडियो जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, इन 6 मिनट की वीडियो में जो जो तथ्य, जो जो बातें राहुल गांधी ने जो कही है हजारों किसानों के सामने, उसका शायद ही जवाब बीजेपी के किसी भी नेता के पास होगा। वो तो मैं आपको सुनाऊंगा ही, लेकिन राहुल गांधी यहीं नहीं रुकते हैं, सीधे देश के प्रधानमंत्री मोदी को चैलेंज करते हैं। जी हां, सदन के अंदर गृह मंत्री अमित शाह जी को चैलेंज किए, एक्सेप्ट नहीं किया गया। सदन के बाहर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को डायरेक्ट चैलेंज किया गया, उसको अभी तक एक्सेप्ट जो है नहीं किया गया है। तो सबसे पहले राहुल गांधी की ये 6 मिनट की जरा वीडियो इत्मीनान से देखिए, उसके बाद मैं इस खबर पर आता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप को फोन कॉल लगाया। ट्रंप ने ट्वीट किया है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने मुझे फोन किया और कह दिया कि यूएस इंडिया डील को मैं साइन करने को तैयार हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये 4 महीने डील रुकी हुई थी, 4 महीने ये डील रुकी हुई थी। लोकसभा से नरेंद्र मोदी भाग के गए, आप सबने टीवी पे देखा, भागते हुए गए। अगले दिन झूठा बहाना बनाया कि कांग्रेस पार्टी की महिलाएं उन पर आक्रमण करने जा रही थी। सच्चाई है कि प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में नहीं खड़े हो पाए और फिर सीधा फोन लगा ट्रंप को। आप शिवराज चौहान जी से पूछिए, कृषि मंत्री हैं, क्या कैबिनेट ने निर्णय लिया? नहीं। राजनाथ सिंह जी से पूछिए, गडकरी जी से पूछिए, कैबिनेट से कुछ नहीं पूछा गया। सीधा प्रधानमंत्री ने फोन किया, कहा मैं डील करने को तैयार हूं। क्यों किया? 4 महीने कुछ नहीं हिला और फिर एकदम नरेंद्र मोदी जी ने फोन किया और हिंदुस्तान के किसानों को बेच दिया, हिंदुस्तान की गारमेंट इंडस्ट्री को बेच दिया, हमारा सारा का सारा डेटा अमेरिका को दे दिया। 2 कारण है भाई और बहनों। पहला कारण, अमेरिका में लाखों फाइल, एप्स्टीन की फाइल बंद पड़ी हुई हैं, लाखों फाइल, 30 लाख फाइल, उसमें ईमेल है, मैसेजेस हैं, वीडियो है, सब कुछ है, वो रिलीज नहीं हुई है, वो बंद पड़ी है। रिलीज क्या किया है मैं बताता हूं, धमकाने के लिए रिलीज किया है हरदीप पुरी का नाम। वो मैसेज है कि भैया अगर आपने हमारी बात सुनी नहीं तो फिर उन फाइलों में से माल निकलेगा। भाई और बहनों, अनिल अंबानी मेरा मित्र नहीं है, नरेंद्र मोदी जी, आप बताइए देश को, अनिल अंबानी के साथ आपका क्या रिश्ता है? अनिल अंबानी एप्स्टीन फाइल में है, हरदीप पुरी एप्स्टीन फाइल में है और एप्स्टीन फाइल में और भी नाम है जो अभी छुपे हुए हैं। पहला कारण ये। और दूसरा कारण, और भी खतरनाक कारण, मैं भी आ रहा था, गाड़ी में आ रहा था, मैंने देखा अदानी आईसीसी, जहां भी आप देखो अदानी का नाम है। देखा आपने? एयरपोर्ट, सीमेंट, जहां भी देखो। भाई और बहनों, ये जो अदानी है ये कोई मामूली कंपनी नहीं है, ये बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। ये इनका पूरा फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। और दूसरी धमकी क्या है?
दूसरी धमकी है कि अमेरिका में अदानी जी पर क्रिमिनल केस है। शायद आपको मालूम नहीं है, मगर अदानी जी अमेरिका नहीं जा सकते, यूरोप नहीं जा सकते। डरे हुए हैं कि अगर मैं हिंदुस्तान से बाहर गया, अमेरिका गया, मेरे ऊपर क्रिमिनल केस है, मुझे अंदर कर देंगे, पकड़ लेंगे। भाई और बहनों, अमेरिका का केस जो है उसका लक्ष्य अदानी नहीं है, उस केस का लक्ष्य नरेंद्र मोदी है। वो तीर अदानी की ओर नहीं मारा जा रहा है, वो तीर नरेंद्र मोदी जी की ओर मारा जा रहा है। इन दो कारणों, ये दो कारण थे कि नरेंद्र मोदी जी पार्लियामेंट से भाग के निकले और उसी शाम उन्होंने ट्रंप को फोन किया और कहा, सर जो भी आप चाहते हो, जो भी आप उचित समझो वो आप करो, मैं साइन करने को तैयार हूं। देश को बेच दिया। सुना आपने, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं और आप पे अगर लगता है कि आप कॉम्प्रोमाइज नहीं है तो आपको ये दोनों काम करने पड़ेंगे। राहुल गांधी कह रहे हैं लिखते हुए कि मोदी जी खुली चुनौती है, इंडिया यूएस ट्रेड डील रद्द करके दिखाइए। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप को टैरिफ रद्द कर दिए, दुनिया भर के देशों ने अपने समझौते रिनेगोशिएबल कर दिए, आप क्यों खामोश हैं? सारा देश जानता है आप ये नहीं कर सकते क्योंकि आप अमेरिका ग्रिप में चौंक कर पूरा सरेंडर कर चुके हैं। ये बात राहुल गांधी ने तब कही जब भोपाल के अंदर हजारों किसानों के सामने भाषण दे रहे थे। दोस्तों, उस वक्त को याद करिए जब एआई समिट के अंदर विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसको लेकर आज तक हंगामा मचा हुआ है, आज तक हंगामा है और डेली कांग्रेस पार्टी की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है इस बात को लेकर के कि आईवाईसी के कई सारे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। यहां तक कि जो आईवाईसी के हेड हैं उदय भानु, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। कल के दिन भी विरोध प्रदर्शन हुआ, आज के दिन भी विरोध प्रदर्शन हो रहा है और शाम को भी होगा और लगातार इस तरीके से होगा। लेकिन उसके बावजूद आप देखेंगे कि राहुल गांधी जो है लगातार ये चैलेंज करते हुए नजर आ रहे हैं कि बब्बर शेर हैं, वो डरेंगे नहीं, चुप बैठने वालों में से नहीं है। लेकिन इस बात की कटाक्ष करते हुए जो है कि उधर एआई समिट के अंदर विरोध हुआ तो प्रधानमंत्री मोदी जी तक उतर गए और प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी क्या कुछ नहीं कहा कांग्रेस को लेकर के। और किस लिए कहा गया? क्योंकि राहुल गांधी ने सवाल पूछा था यूएस ट्रेड डील को लेकर के, राहुल गांधी ने सवाल पूछा एप्स्टीन फाइल को लेकर के, राहुल गांधी ने किसानों से जुड़े मसलों को लेकर के सवाल पूछा। अब चूंकि जवाब नहीं है बीजेपी के पास, इसीलिए जो है एक मसला मिल गया, एक मुद्दा मिल गया जिसको लेकर पूरी गोदी मीडिया ने उस दिन से लेकर के आज तक पूरा माहौल क्रिएट कर रखा है। यहां तक कि खुद बचाव में जो है, सरकार के बचाव में कई सारे पत्तल चाट पत्रकार भी जो है उतर चुके हैं कि कैसे बचाया जाए, कैसे जो है आका को खुश किया जाए, कैसे पापा खुश हो जाएं। आप समझिए कि किस तरीके से जो है पूरा प्रोपेगेंडा सेट किया जा रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी ये तिगड़म पच्चीसी तिगड़मबाजी राहुल गांधी के सामने कुछ भी काम नहीं आ पा रहा। इसलिए मैंने आपसे कहा कि सारे प्रोपेगेंडा के ऊपर, सारे तिगड़मबाजी के ऊपर राहुल गांधी के 6 मिनट की वीडियो भारी पड़ चुकी है। न सिर्फ इस वीडियो के अंदर सच्चाई बताई गई, घेरने की कोशिश की गई, बल्कि मोदी जी को भी चैलेंज कर दिया गया। अब क्या ऐसे हालात में ऐसा लगता है कि किसानों के सामने राहुल गांधी जी बोलना शुरू कर चुके हैं? और यह तो सिर्फ एक पहली मीटिंग रही, यह पहली चौपाल रही, अभी तो 2 स्टेट में बाकी है। और क्या सच में लगता है कि मोदी जी राहुल गांधी के चैलेंज को एक्सेप्ट कर पाएंगे? आप इससे समझिए कि राहुल गांधी की बातों में और बातों से, उनके भाषणों से इतना तकलीफ होने लगा है कि उनकी संसद सदस्यता कैसे रद्द कर दी जाए, इसकी पूरी पटकथा लिखी जा रही है और लिखी जा भी चुकी है। कैसे उदय भानुजीब और उनके कार्यकर्ताओं को कैसे जेल में ठूंस दिया जाए, ठूंसा भी जा रहा है, उसकी पूरी तैयारी चल रही है कि कैसे जो है सभी चीजों को, मुद्दों को दबा दिया जाए, एप्स्टीन फाइल का मसला दबा दिया जाए। उसके बाद जो है, जो गलगोटिया ने देश को बदनाम करने की कोशिश की,
छवि खराब करने की कोशिश की, उस मसले को दबा दिया जाए, यूएस ट्रेड डील जैसे मसले को दबा दिया जाए। और इन सभी मसलों के ऊपर आप समझिए कि अगर कोई बड़ा मुद्दा है सरकार के लिए तो बड़ा मुद्दा यह है कि एआई समिट के अंदर कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने विरोध किया, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की। यह बात, यह तगमा, यह टैग जो है दिया जा रहा है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या सच में राहुल गांधी ने जो चैलेंज दिया है देश के प्रधानमंत्री मोदी जी को, क्या वो चैलेंज एक्सेप्ट कर पाएंगे? और क्या सच में प्रधानमंत्री मोदी जी के लंबे चौड़े भाषणों पर भारतीय जनता पार्टी के सारे कटाक्ष के ऊपर जो प्रोपेगेंडा चलाने की बातचीत चल रही थी, जो चलाया भी गया, क्या राहुल गांधी का 6 मिनट का वीडियो भारी पड़ गया है? आपको जो भी लगे वीडियो कमेंट सेक्शन में समझाइएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए सो न्यूज़। धन्यवाद।